नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग सेंटर में, जिसे लेकर हाजिर है आपका प्रिय मित्र एवं गुरु संदीप पाल। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि यह हमारी करंट अफेयर्स सीरीज़ का 6वां भाग है। इस भाग में हमने 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कवर किया है। साथियों, हमारी ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ में न केवल करंट अफेयर्स बल्कि अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके अर्थात सामान्य जानकारी एवं जनरल अवेयरनेस शामिल रहती है, जो कि आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, सीटेट, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जो मेरे साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने हमारी करंट अफेयर्स सीरीज़ के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो पिछले वीडियो अवश्य देखें। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके लिए भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम्स में अवश्य ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस संस्था ने हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने में भारत की मदद के लिए 7600 करोड़ रुपए की आपात फंड जारी करने की अनुमति दी है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। साथियों, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुई थी। साथियों, इस सम्मेलन में एक अन्य संस्थान IMF की भी स्थापना हुई। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस कारण से विश्व बैंक और IMF को ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है। साथियों, इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास व मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत हैं। साथियों, आपको अतिरिक्त जानकारी में बताना चाहूँगा कि एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला में है। मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में है एवं संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साथियों, इन जानकारियों को नोट अवश्य करते चलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितनी रुपए की राशि भेजने की घोषणा की है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 500 रुपये। साथियों, जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR के अनुसार कोविड-19 की कितनी अर्ध उप प्रजातियाँ भारत में प्रसारित हो रही हैं? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 उप प्रजातियाँ। साथियों, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, जो कि आजकल चर्चा में है। इसके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। ICMR की स्थापना 1911 में हुई। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। साथियों,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु। मैं अपने सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल अवश्य करें। यह आपके आसपास के एरिया में कोरोना वायरस के मरीज़ को ट्रैक कर लेता है, साथ ही आपको ये भी जानकारी देता है कि आप इससे कितने सुरक्षित हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? साथियों, ये भी बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 2 अप्रैल। साथियों, इसका आंसर है 2 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म दिवस की थीम द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड रखी गई है। साथियों, अप्रैल में मनाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ये। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, इसे प्रसिद्ध चिकित्सक हैनी मेन की याद में मनाया जाता है। साथियों, ऑप्शन डी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2020 को भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। जी हाँ, वही चीन जिसे कोरोना वायरस का जनक माना जाता है। साथियों, चीन की राजधानी बीजिंग, वर्तमान प्रधानमंत्री शी जिनपिंग, यहाँ की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। चीन की प्राचीन मुद्रा युआन एवं वर्तमान में प्रचलित मुद्रा रेन मिन बी है। साथियों, याद रखिएगा, वर्तमान में एक और प्रचलित मुद्रा है रेन मिन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का क्या नाम है, जिसे पुणे स्थित मायलैब डिस्कवरी ने तैयार किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैथो डिटेक्ट। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान प्रारंभ किया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, UNHCR। साथियों, UNHCR का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ है। साथियों, रिफ्यूजीज़ का हिंदी अर्थ शरणार्थी होता है, अर्थात यह शरणार्थियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके लिए UNHCR ने एक अभियान स्टेप विद रिफ्यूजी प्रारंभ किया है। साथियों, UNHCR का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन ए, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पार्टी ने
भाजपा में विलय करने की आधिकारिक घोषणा की है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। मित्रों, इसका चुनाव चिन्ह कोम्ब अर्थात कंघा है। याद रखिएगा मित्रों, इस पार्टी का अभी हाल ही में बीजेपी में विलय करने की घोषणा की है इस पार्टी ने, जिसका चुनाव चिन्ह है कोम्ब अर्थात कंघा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य हेतु हाल ही में राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। साथियों, ये बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन भोपाल में किया गया। मित्रों, राष्ट्रीय जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो मित्रों, आपका आंसर होगा राजेंद्र सिंह। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया था। बढ़ते हैं मित्रों, हालांकि अब तो एमपी में कमलनाथ की सरकार नहीं रही, अब शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन हैं? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर के रामकृष्ण राव। मित्रों, यहाँ पर कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी हुई हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, इन्हें अवश्य नोट कर लीजिएगा। पहली पुस्तक है एक था डॉक्टर एक था संत, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय की पुस्तक है। अगली पुस्तक है द विनिंग सिक्सर, जिसके राइटर हैं W.V. रामन। अगली एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है कर्म योद्धा ग्रंथ। मित्रों, यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी है, जिसे कैबिनेट के कई मंत्रियों ने मिलकर के लिखा है एवं इसका विमोचन अर्थात इसको रिलीज़ हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है कर्म योद्धा ग्रंथ, रिलीज्ड बाय अमित शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? साथियों, बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फोन पे। मित्रों, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान व आलिया भट्ट हैं। फोन पे की स्थापना 2015 में की गई थी। ये इसकी पेरेंट कंपनी फ्लिपकार्ट है। मित्रों, आइए कुछ जानकारी पेटीएम के बारे में करते हैं। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। पेटीएम का पूरा नाम पे थ्रू मोबाइल है। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? मित्रों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जे एम कोइत्जी। मित्रों, यहाँ पर एक बार फिर से कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। पुस्तक है नोट्स ऑफ ड्रीम, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। नोट्स ऑफ ड्रीम्स, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान। इसके राइटर हैं कृष्णा तिलोक। यह प्रसिद्ध गायक AR रहमान की बायोग्राफी है। पायजामाज आर फॉरगिविंग, इसके राइटर हैं ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार की पत्नी है। मेड इन इंडिया,
इसके राइटर हैं मिलिंद सोमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 को कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2021। साथियों, कोप अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की पहली बैठक मार्च 1995 को जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। मित्रों, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होते हैं जिनको कोप अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का नाम दिया जाता है। मित्रों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 25 मैड्रिड स्पेन में हुआ था एवं अब जो अगला जो है COP26, इसका आयोजन 2021 में ग्लासगो में किया जाएगा। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात UN के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में लॉकडाउन के बीच इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव तक 6.2 टन मेडिकल सप्लाई के लिए कौन सा अभियान चलाया? मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन संजीवनी। मित्रों, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं। राजधानी यहाँ की माले है। मित्रों, आपको ये याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर आपको रीमिंग वर्ड याद रखना है। राष्ट्रपति में सालेह और राजधानी में माले, इन दोनों को रीमिंग वर्ड से इनको याद रखना है। ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से है। ऑपरेशन मेघदूत भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए कोड नाम था। साथियों, सियाचिन ग्लेशियर पूरे विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर पूरी दुनिया में सबसे ऊंची युद्ध भूमि। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने कोरोना वायरस शब्द और मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान। आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी बता दूं कि बोत्सवाना, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, यमन, कोमोरोस, मलावी, दक्षिणी सूडान ऐसे देश हैं जहां कोरोना अब तक नहीं पहुंचा है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुंदरम होम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? मित्रों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण दुरईस्वामी। मित्रों, सुंदरम होम फाइनेंस की स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके वर्तमान MD एवं CEO TT श्रीनिवास राघवन हैं। मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? मित्रों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरब। मित्रों, G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। यूरोपीय संघ अकेले 27 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों, G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। भारत G20 का हिस्सा है। मित्रों, सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद व मुद्रा सऊदी रियाल है। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। चौथी इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? मित्रों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोकुलम केरल एफसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 गोकुलम केरल एफसी ने जीता। मित्रों, इसका आयोजन स्थल बेंगलुरु था। मेंस फुटबॉल लीग, जिसे ISL अर्थात इंडियन सुपर लीग के नाम से जाना जाता है, इसे इस वर्ष एटलिको डी कोलकाता अर्थात ATK कोलकाता ने चेन्नईयन FC को हराकर जीता। मित्रों, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारी स्लाइड है GK ट्रिक्स बाय संदीप सर। ये हमारी इनोवेशन स्लाइड्स है मित्रों। आपके लिए आपको बता दूं कि अभी हम यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी की हमारी अलग से एक सीरीज़ चल रही है। तो मित्रों, आज की हमारी इनोवेशन ट्रिक है दिल्ली सल्तनत का क्रमिक वंश। उसके लिए ट्रिक है गुलाब। मित्रों, उसके लिए ट्रिक है गुलाब खिले तुम सांस लो। मित्रों, इस ट्रिक में हमने प्रमुख वंशों एवं उनके संस्थापकों को शामिल किया है। गुलाब से बना गुलाम वंश, जिसके संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। खिले से खिलजी वंश, जिसके संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। तुम से तुगलक वंश, जिसके संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। सांस से सैयद वंश, जिसके संस्थापक हैं खिज्र खां। लो से लोदी वंश, जिसके संस्थापक हैं बहलोल लोदी। मित्रों, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये। इसमें हमने दिल्ली सल्तनत के सारे क्रमिक वंशों को कवर किया है। साथ ही आपको बता दें कि हमने अपने पिछले वीडियो में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के युद्धों पर चर्चा की थी। आपको अगर उसको डिटेल में पढ़ना हो तो हमारा पिछला वीडियो अर्थात पार्ट 5 अवश्य देखें। मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन, चैलेंज योरसेल्फ। मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किसको हराकर अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 जीता? मित्रों, इसका आंसर हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अवश्य दें। बढ़ते हैं अगले तो धन्यवाद मित्रों। कैसी लगी आपको हमारी ये करंट अफेयर्स सीरीज़? हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।